अब तक जो खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आज पूरा इंडिया गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम सभी के लिए प्राउड मोमेंट है। जी हाँ, बड़े ही शान और गर्व से कहते हैं हम लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं। तो ये दिन ऐसे नहीं आया था, इसके पीछे काफ़ी संघर्ष चलना पड़ा था। सबसे पहले हमें आज़ादी मिली, आज़ादी में के लिए कितने संघर्ष करने पड़े, कितने लोगों को कुर्बानियाँ देनी पड़ी, वो तो अलग बात है। आज़ादी के बाद देश कैसे चलेगा, क्योंकि किसी देश के लिए सिर्फ आज़ादी पाना ही देश नहीं होता है। देश के लिए हम कह सकते हैं कि उचित व्यवस्था होनी चाहिए, देश की शासन व्यवस्था की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमारे जो उन पूर्वजों ने, हमारे उन महापुरुषों ने, क्रांतिकारी नेताओं ने जिस प्रकार से देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, उन्हें विभिन्न प्रकार की कमेटियाँ बनाई, उन कमेटियों ने अपने-अपने कार्य को जिस प्रकार बखूबी अंजाम दिया और हमारा एक प्रकार का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसा संविधान बनाया, जो अब तक हमारे देश में बेदाग तरीके से चल रहा है और हमारे देश को नित दिन एक नई ऊँचाइयों पर ले जा रहा है। आज जिससे हम लोगों ने लोकतंत्र सीखा, जिस देश से, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, उनको भी हम लोग अब लोकतंत्र की पाठ पढ़ाते हैं। आज कह सकते हैं गुरु गुड़ चेला चीनी है। जी हाँ, इंडिया का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हम लोग ब्रिटेन से भी आगे हैं। ब्रिटेन ने हम पे रूल किया और हम लोग राजतंत्र से थोड़ा हमारा झुकाव किधर हो गया? लोकतंत्र की ओर। लेकिन ब्रिटेन में सिर्फ लोकतंत्र ही है। ब्रिटेन में सिर्फ लोकतंत्र है, लेकिन हमारा इंडिया गणतांत्रिक देश है। हमारा इंडिया गणतंत्र है ना, हमारा इंडिया रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन सिर्फ डेमोक्रेट है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति होते हैं वो भी इलेक्टेड होते हैं, जबकि वहाँ के जो राष्ट्रपति के समतुल्य पद होता है, वहाँ के महाराणा, महाराजा और महारानी वो वंशानुगत है ना, वंशानुगत है, जबकि हमारे यहाँ इलेक्टेड, हम लोग उससे भी एडवांस। ब्रिटेन जिसने हमें सिखाया लोकतंत्र का पाठ, आज हम लोग उससे भी आगे हैं। और ब्रिटेन की आबादी क्या है भाई? बहुत कम है इंडिया से। हम लोग विश्व के सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है आज की डेट में। विश्व की इतनी बड़ी आबादी वाला देश, इतनी सारी विविधताओं वाला देश, उसके बाद भी देश को एक करके रखा है, देश को संजो करके रखा है, तो किसने रखा है? किसी सरकार के, किसी मुखिया ने नहीं, नहीं। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा, हमारे संविधान ने रखा है। हमारे संविधान इस मूल्यों पर बना है, इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, इतनी शानदार तरीके से उनको ड्राफ्टिंग किया गया है। उस संविधान के बदौलत आज हमारा देश एक है, यूनाइट है, इतना बड़ा देश बिल्कुल संगठित है। और कभी भी यहाँ जैसे पड़ोसी मुल्कों में जो हमारे साथ ही आज़ाद हुए हैं, उनकी हालत आप देखें। मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ जाएँ, आज बहुत बड़ा शुभ दिन है। उन छोटे-छोटे चीज़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। आप इशारे से समझ जाते होंगे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, है ना? एक ही साथ आज़ाद हुए थे, यहाँ तक कि हमसे 1 दिन पहले ही आज़ाद हो गए थे, है ना? आज उसकी हालत देखिए, कितनी बार तख्ता-पलट हुआ, कितनी बार वहाँ पे सरकारें गिरी बीच में, और आज उस देश की क्या हालत है। लेकिन इंडिया देखिए दिन प्रतिदिन समृद्ध हो रहा है और तख्ता-पलट की कभी नौबत ही नहीं आई। वो ऐसी बात ही नहीं कि सैन्य शासन हमारे देश में हो जाए, आगे न पहले हुआ है, ना आगे कभी होगा। इन सभी चीज़ों के पीछे रीज़न क्या है? एक ही रीज़न है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से। तो जी हाँ, इस शानदार, इस बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन का आज हमारा अमेंडमेंट करने का एनिवर्सरी है। जिस दिन इसे लागू किया गया था, जिस दिन इसको इंडिया में कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हुआ, उसी दिन को याद करने का दिन है और उसका एनिवर्सरी है लागू होने का। तो उसी एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में, संविधान लागू होने के उपलक्ष्य में, हम लोग प्रत्येक साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, झंडा फहराते हैं, राष्ट्र ध्वज फहराते हैं। तो आज हमारा इसी गणतंत्र दिवस है और इसी गणतंत्र दिवस को हम लोग यादगार बनाने के लिए हम लोग क्या करें और आगे इंडिया कैसे आगे जाए, वो सारी चीज़ें शपथ लेने का दिन है, उसके लिए कमिटमेंट लेने का दिन है, प्रॉमिस करने का दिन है। प्रॉमिस ये करें कि हम एक अच्छा नागरिक बनें, सच्चा नागरिक बनें। क्योंकि कोई भी देश आगे तभी बढ़ता है जब वहाँ के लोग अच्छे हो जाते हैं, लोग टैलेंटेड हो जाते हैं, लोग अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, लोग अपने को समृद्ध करते हैं। हम समृद्ध होंगे, हम टैलेंटेड बनेंगे, तो हमारा देश ऑटोमेटिक आगे जाएगा, है ना? देश को वहाँ के लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम, आप सभी मिलकर एक अच्छा नागरिक बनें, हम अपने आप को सशक्त करें, हम सशक्त होंगे तो हमारा देश को ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएगा, है ना? ऑटोमेटिक सशक्त हो जाएगा। तो हमें इसी चीज़ का प्रण लेने का दिन है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं, चाहे हम टीचिंग करते हैं तो हम बिल्कुल ही अच्छे तरीके से टीचिंग करेंगे, जो स्टूडेंट है वो अच्छा से पढ़ाई करेंगे, जो अफ़सर है वो बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। बॉर्डर पे चाहे वो फौजी भाई हैं, चाहे वो पुलिस जो कि थाने में है, जिला में है, वो अच्छे से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। उन्हीं चीज़ों को आज कह सकते हैं, वही इन्हीं सब बातों को आज हमें प्रण लेने का दिन है, कमिटमेंट करने का दिन है और
तभी इन्हीं सभी कारणों से हम अपने जो क्रांतिकारी है, वीर सपूत है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएँगे और नहीं तो इन सारे डेट का कोई मतलब नहीं हो जाएगा। तो चलिए आप सभी को पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत-बहुत शुभकामना कि आप अच्छा लाइफ में करें और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी, वेरी मच। जय हिंद।